अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तारीख के माँ वाक्य हैं। बाबा आज सेवा कैसे करनी है और दूसरों को जब ज्ञान सुनाए तो ज्ञान बाण कैसे लगेगा। तो बाबा समझाते हैं कि आपके हर शब्दों में बाबा बाबा निकले। किसी को कुछ भी समझ देते हो, समझाने देते हो तो बाबा शब्द हर शब्दों में होना चाहिए, है ना। दूसरा, आज बाबा अकाउंटेंट बन के आया है, सबके कर्मों का हिसाब पूछ रहे हैं कि जो हर पिता को फर्ज होता है कि बच्चों के लिए सब कुछ कर दे। फिर बच्चे अगर
सफल करते हैं तो कभी बाप हिसाब नहीं पूछते हैं, पूछते दिखता है सफल भी, लेकिन अगर बच्चे गवाते हैं तो बाप का हक है हिसाब पूछने का, है ना। तो ये पिता भी हमसे हिसाब मांग रहे हैं आज कि मैंने इतना कुछ दिया, सब कहाँ गया। मैंने ऐसे बनाया था तुमको, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्रता थी आपके पास, सब कहाँ गया, हिसाब बताओ। आज पापा कहते हैं हिसाब बताओ कि क्या किया, क्योंकि हमने गवाया, वेस्ट किया, है ना। चाहे हमने भगवान को पाने के लिए ही किया हो, चाहे हमने पुण्य आत्मा बनने के लिए ही किया हो, लेकिन सब रॉन्ग वे पे गया ना, उससे हमें कुछ भी प्रॉफिट तो हुआ नहीं। हुआ भगवान तो मिले, ये सब करने से तो भगवान मिले ना, लेकिन सब कुछ खाली हो गया। दूसरा बाबा समझाते हैं कि संगम का समय बहुत कीमती है, चढ़ती कला का युग है, इसीलिए जरमुई जगमुई में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हर सेकंड सफल करो, हर सेकंड पापा की याद में समय को सफल करो। तो सुनेंगे पापा की 22 तारीख के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछते हैं। भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, तुम बहुत धनवान थे, कि तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला। कारण तो पता है, पूछ रहे बाबा कैसे निकाला, कारण पता है। बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दौलत सब कहाँ गवा दिया। ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ तो सहज बस समझ जाएंगे, है ना। बाबा ने हमें ये बनाया था, बाबा ने इतना साहूकार बनाया था, बाबा ने डबल सिरताज बनाया था, फिर धर्म कर्म भूले, सब कुछ खत्म कर दिया। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव, जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं। तुम बच्चे पापा को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा ऐसा कहते हैं और वही पतित पावन है ना। सामने वाले तो नहीं जानते पापा को, लेकिन उनको भी बाबा का परिचय देना है और ये कहना है कि बाबा कहते हैं पति से पावन बनो। जरूर पावन बनाने के लिए ही तो यहाँ आकर समझाते हैं। पतित पावन है तो जरूर पति दुनिया में आकर समझाएंगे। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, ये बच्चों तुमको मैंने स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं, बाबा यह कहते, बाबा यह कहते हैं। कोई के भाषण का समाचार अभी ऐसे आया नहीं है, क्योंकि बच्चों में अहंकार आ जाता है ना, मेरे पास ऐसा ज्ञान है। श्री बाबा कहते हैं मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, तो मैं आता हूँ भारत में राजयोग सिखाने आता हूँ और मैं कहता हूँ माँ मेकम याद करो। तो मुझे उच्च बाप को याद करो,
क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा हमें समझाते, हम फिर आपको समझाते। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, तुम कभी काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते हैं कि तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला, क्या कारण पता है? पता है? जब निकल रहा था देवाला तब नहीं पता था, निकल चुका, खाली हो गए तो पता चला ना। तुम ही विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बन गए हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? बाबा पूछे क्या नहीं था हमारे राज्य में, सब कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण होगी। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, इसलिए किसी को तीर नहीं लगता है। सुना, बाबा बाबा कहना चाहिए ना, इसलिए बाबा बाबा नहीं कहते हो, इसीलिए किसी को तीर नहीं लगता है, वह ताकत ही नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। श्री बाबा समझाते हैं भगवान एक ही है और वह दुख हरता सुख करता है, वह नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीरखंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे इस भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर तो खुश होंगे। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि इतना धन दौलत कहाँ गवाया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल तो करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? इतना सब कुछ करने के बाद भी पावन से पतित कैसे बने? कहते हो ना बाबा दुख में आपका ही सिमरन किया, सुख में नहीं करते हैं, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? ये भी तो समझ नहीं थी ना कि उसी माया रावण के मार्ग पे चलते गए, जब बहुत दुख में आ गए तब होश आया। तो बाबा कहते तुम्हें दुखी कौन बनाता है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसे पूछते, बाबा ऐसे हिसाब मांगते हैं, बाबा ये जानता है, बाबा हमें गाइड करता है, बाबा हमें पावन बनाता है, बाबा हमारे दुखों को हरता है। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुम तो यह भी भूल गए हो। हमने ही 2500 वर्ष पाठ बजाया और पाठ बजाते बजाते खुद को भूल गए और किसका राज्य था ये भी भूल गए। तुमको यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। जो फर्स्ट प्रिंस है उसको भी कलंक लगाते हैं, और जिसने उनको बनाया श्रेष्ठ उस टीचर को भी कलंक लगाते हैं। मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। कितनी महिमा आई बाबा की। वह पतित पावन दुख हरता सुख करता सदगति दाता भी है, विश्व का मालिक बनाने वाला भी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। कैसे? बाप को सर्वव्यापी कहने से ना, कुत्ते बिल्ली कण कण में कहने से कितने पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं मैं तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन गए हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे,
तो घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ, श्री बाबा याद रहेगा, है ना। सारे दिन में भी अगर बाबा की मुरली हम एक दूसरे को सुनाए, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये होमवर्क दिया, है ना, तो सारे दिन में कितनी बार बाबा को याद कर सकते हैं हम। बोलो, हम बाबा की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म हैं, अब यह मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा मैं तुमको समझाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा के बहुत जन्म, 84 जन्म के अंत में श्री बाबा इस ब्रह्मा के तन में आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा हमें समझाते हैं। ये भी अपने जन्म को नहीं जानते। बाकी रथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। बहुत जन्मों का अंत का जन्म और अंत में भी अंतिम 60 साल के बाद। तो श्री बाबा हमें ऐसे समझाते हैं। पतित पावन सदगति दाता कैसे आकर के अपना कार्य करते हैं, तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। तो ऐसा भाषण किसी का अभी सुना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना, क्योंकि हर बात में मेरी महिमा होनी चाहिए, है ना, लेकिन अभी बच्चों के मुख से बाबा शब्द इतना निकलता नहीं है। बाबा का नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। सुना, तो आज क्या करेंगे? आज ट्रेन में बैठ करके श्री बाबा आज पॉइंट लिखना, कितनी बार हमने एक दूसरे को बाबा की याद दिलाई। खाली बैठे ना, कोई कारोबार तो है नहीं, खाना बनाना नहीं है, सफाई करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक दूसरे को आज सारा दिन बाबा की याद दिलानी है। झरमुई जगमुई में लगे रहते हो और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। किसने समझाया? हमने ऐसा भाषण किया, हमने ऐसा समझाया। बाबा किसे समझाया? बाबा ने समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटिया हो, क्या समझाओगे, हमारे पास क्या है ना। बाबा समझाता है, अभी तो तुम चींटिया हो, अभी मकोड़े भी नहीं बने हो। मकोड़े समझते किसको बोलते हैं? हाँ, और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो और ब्रह्मा पर झट बिगड़ जाते हो। बाबा कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम मेरे से है। सुना भाई, पति से पावन बनाने वाला बाबा, सर्व का सदगति करने वाला बाबा, ज्ञान सुनाने वाला बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा। तो काम तो किससे है? शिव बाबा से है। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, वह कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी और नई दुनिया सो फिर पुरानी होगी। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दिल्ली में, नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, तब वो परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंचे बाप को याद करो और पावन बनो। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर सबको समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। सीधी बात है। कहते ना, कितना लोगों को समझाते हैं, कितना सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आप समझ में कारण क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि देह अभिमान है, हम समझाते, हमारे पास ज्ञान है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं होता है, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधे लिया जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदिया हो,
अब तुमको पतित होने से बाबा बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिसको कल्प पहले भी पुतना आदि नाम दिए थे, तो भूल गए हो। ऐसे नहीं कि पुरुष ही विकारी होते हैं, कोई कोई स्त्रियां भी ऐसे होती है। पापा कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिसके पास मकान विमान आदि है वह समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती है ना, हैं? अहंकार आ जाता है। हर बात में बोलो कि बाबा ऐसे कहते हैं। यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। हठ योगी सन्यासी हमें कोई मुक्ति धाम का रास्ता थोड़ी बता सकते, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? अभी कोई गुरु करने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि गुरु हठ योग सिखाते हैं। उनका एक लक्ष्य ब्रह्म में लीन हो जाना। हमें तो दोनों ही चीज नहीं चाहिए, हठ क्रिया भी नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म में लीन भी नहीं होना है। तो गुरु क्यों करे? लीन तो कोई हो नहीं सकता, सबको पार्ट बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को कैसे मिल सकता है? पापा कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तो मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ही यह हाल हुआ है। ये गिरावट कैसे हुई? हम कंगाल कैसे हो गए? हम दूसरों से भीख कैसे मांगने लगे? है ना, बाप को भूल गए, बाप से योग टूट गया, धर्म कर्म सब कुछ भूल गए, तब ये हाल हुआ। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है। पावन दुनिया का किसी को मालूम नहीं है। तुमको भी मालूम नहीं था। पावन दुनिया किसको कहते हैं हमको भी मालूम नहीं था। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं है। तो तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम कितनी ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है ना? श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। अब वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? वो दूसरों के पति से पावन कैसे बनाएंगे? वो दूसरों के दुखों को हर कर सुख कैसे देंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे बताएंगे? तो बाबा कहते वो सबका फादर भी नहीं हो सकता। भगवान एक है। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलोगे तब तक कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो, देखो क्या हाल हो गया। सबकी पूजा, इसकी पूजा इसकी पूजा इसकी पूजा इसकी पूजा, इंसानों की भी हुई ना। तो हालत कैसे हो गई? सबको भगवान बैठ, अच्छे खासे इंसान को भगवान बना देते हैं, है ना, जो खुद बनना नहीं चाहता है लेकिन जबरदस्ती उसको बना देते हैं। तो बाबा कहते देखो क्या हालत हो गई, इसीलिए फिर मेरे को आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया? हिंदू धर्म ही नहीं है ना। और उसका कोई धर्म स्थापक भी, जब धर्म नहीं है तो धर्म स्थापक कैसे होगा? तो ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाबा याद नहीं आता है। कितनी बड़ी कंप्लेन है आज बाबा की, है ना, कि तुमको घड़ी घड़ी बाबा याद नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया तो बाबा बहुत मदद करते रहते हैं, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार के सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तिर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुमने ही ऑलराउंडर 84 जन्मों का चक्र लगाया तो तुमको ही आकर समझाना पड़े ना
फिर से हमें कोई वापिस पति से पावन बनाएंगे, पुजारी से पूज्य बनाएंगे। तो मैं भारत में आता हूँ, जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह धुन सदा लगा देनी चाहिए। बाबा ऐसे कहते, बाबा वैसे कहते हैं। तुम जब ऐसे से भाषण करो तब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। सुना? अब बाबा भी तो भाषण सुनते हैं ना। चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, इस रथ को थोड़ी याद करना है। पापा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे से तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा भाषण कितना तुम्हारा नाम कितना निकलता है, प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं देह सहित सभी संबंधियों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रह गई आत्मा। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहीं कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक है, माया के हम मालिक है। पापा कहते हैं तुम यह नहीं जानते थे कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। अहम ब्रह्मस्मि मना कि सब कुछ हम ही है, और ये जो संपत्ति है ना, स्थूल संपत्ति, महल माड़ी, इसके हम मालिक है। सारे ब्रह्मांड के हम मालिक है। उन पता ही नहीं था कि धन संपत्ति को माया कहते हैं या क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बिना खुराक के रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं बाबा को याद भी नहीं करते, तो फिर तिर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, तो कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। सामने वाला आर्ग्यू तब करेगा जब हम अपना ज्ञान सुनाने लगते हैं। लेकिन बाबा ऐसे कहते, बाबा ऐसे कहते, तो बाबा उसकी बुद्धि को लॉक कर देगा, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, सब कुछ मिटा देगा। उस दुनिया का, शास्त्रों का, दुनिया का ज्ञान, उल्टा क्वेश्चन सब खाली कर देगा। इतनी जिम्मेवारी बाबा ले लेगा, है ना। लेकिन अगर हम सोचे कि हम ज्ञानी हैं, हम इसको समझाएंगे, तो वो भी कम थोड़ी समझेगा अपने आप को। वो भी तो ऐसे समझेगा ना कि मैं भी ज्ञानी हूँ, बराबर की बहस होगी ना। इसीलिए पापा कहते हैं बाबा का नाम लेते रहो, तो कभी कोई कुछ कह नहीं सकता। सर्व का भगवान बाप एक है या सभी भगवान है? सर्व का बाप एक ही भगवान है या सभी भगवान है? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक बाबा है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देता है। तो हम उनके बच्चे बने हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था ना, अब सावधान हो, आंखें खोलो, है ना। पहले तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता जानते ही नहीं थे, मुक्ति के कितने सारे रास्ते अपनाते थे, जीवन मुक्ति का तो पता ही नहीं था जीवन मुक्ति कहाँ किसको जाता है। अब बाबा ने समझ दी है, तो न जानना भी ड्रामा में नोन था, है ना। तभी तो भगवान आएगा हमें समझाने। तो अब सावधान होकर आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाओगे, है ना। जैसे बाबा में पवित्रता की बात समझाता है, हम दूसरों को समझाए पवित्रता की बात, और ये कह के समझाए कि हमें भगवान निराकर शिव ने बताया पवित्र बनो, तो आपकी जिम्मेवारी खत्म। फिर वो जाने और वो जाने, है ना।
इसीलिए हर बात में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बाबा ने हमें समझाया, हम आपको समझाते हैं। तो आप बरी हो गए, फिर वो जाने है ना। तो बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना सिर्फ शिव नहीं कहना, त्रिमूर्ति शिव बाबा ऐसे कहते हैं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा विष्णु शंकर को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, ब्रह्मा ने नहीं किया है। तो क्रिएटर शिव बाबा, ऐसे से नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में आकर बैठ भाषण करते हैं। बाबा समझाते हैं, यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष से कह देते हैं, यहाँ तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते हो ना, देवी देवताओं के मंदिर बनाते हो। दिखाते हैं पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। क्या गल मरने के लिए लड़ाई लड़ी? क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं ना। तो कांग कटारी न चलाना, उसको ही सच्चा वैष्णव कहते हैं, और वह है विष्णु की वंशावली के। पवित्र रहना, ये है सच्चे वैष्णव। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता, ये सच्चे वैष्णव। और ये वैष्णव कौन होंगे? जो विष्णु की वंशावली के होंगे। यहाँ के जो खाली नामधारी है वो वैष्णव नहीं है। ठीक है, तो कैसे समझाना है सबको? बाबा बाबा कह करके समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर ही सेवा करनी है, जरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट पापा समझाते, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, और देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। बुद्धि योग तोड़ना है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन बुद्धि योग तोड़ना है। वरदान, आज का वरदान बहुत अच्छा है। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, है ना। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, सेवा में सबसे पहला सर्टिफिकेट खुद का होना चाहिए, संतुष्टता का सर्टिफिकेट। मैं संतुष्ट हूँ, है ना, सेवा करके मैं संतुष्ट हूँ। तो ये जो खुद संतुष्ट है तो खुद की दुआएं खुद को मिलती है। तो सबसे पहले दुआ खुद की लेनी है। तो बाबा कहते हैं, उमंग से सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। सुना, जिसकी भी संपर्क, सबकी सेवा करो और दिल से करनी है। दुआएं कमानी है तो दिल से खुशी से सेवा करनी है। हाँ जी का पार्ट ही
दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई गलत भी है उसको और उमंग उत्साह दो, उसकी विशेषताएं सुनाओ, फिर उसको खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं, है ना। हर कर्म में दुआएं जो कमाता है वह स्वतः ही सबकी दृष्टि में महान बन जाते हैं। दोबारा रिपीट करें, कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए सबकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पार्ट ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय उसे सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। और जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। अभी तो बेहद की सेवा के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हम, है ना। वहाँ तो बेहद की सेवा है मधुबन में, है ना। तो बेहद की सेवा, रात को भी सेवा, दिन में भी सेवा, जिस भी डिपार्टमेंट में घुसो सेवा, है ना। जितनी दुआएं सारे साल भर के लिए ले सकते हैं यही कमाई है ना। इसलिए बाबा कहते हार्ड वर्कर बनो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्थिति भी हमारी हार्ड होनी चाहिए। कभी कभी सारा दिन इतने बिजी हो जाते हैं, स्थिति क्या हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये आवेश आ जाता है, निराशावादी, हताश, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए हार्ड वर्कर के साथ स्थिति भी एक रस हो। और ये कब होगी, ये कब होगी, है ना, कि एक तो हर कर्म में बाबा शामिल होगा। मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी, मेरा ही काम है क्या, है ना। ये संकल्प आना माना आप अकेले हो तो थकना तो है ही, है ना। लेकिन बाबा की सेवा है, हमारी नहीं है, बाबा की सेवा है। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, बाबा ने मेरे अंदर योग्यताएं देखी है ना। बाबा चाहता है कि मैं खूब दुआएं कमाऊं। इसीलिए बाबा कहते ये संकल्पों से अगर हम सेवा करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, खुशी रहेगी। तो आज का स्वमान, मैं दुआओं के पात्र आत्मा हूँ, है ना। और दुआएं देखो, आज तो बाबा ने कार्य दिया है, मैं सारा दिन एक दूसरे को बाबा की याद दिलाना, ये भी बहुत बड़ी दुआएं हैं, है ना। किसी को भी मिलो, बाबा याद है, बाबा ऐसे कहते, चलो मुरली की पॉइंट रिपीट करो, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने वरदान क्या दिया, आज बाबा ने स्वमान क्या दिया, ठीक है। तो सारा दिन ही कार्य करना है, दुआएं कमाना है। अव्यक्त इशारे है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग के शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करता या नहीं करता, पुराने करते हैं व नहीं करते हैं, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले कि मुझे योग का प्रयोग अपने तन पे, तन की बीमारियों पे, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, यह विश्व की हर आत्मा को शक्तिशाली वाइब्रेशन देने के लिए
उसमें ना देखो, अरे पुराने तो टाइम वेस्ट करते, पुराने तो योग में बैठते ही नहीं, पुराने तो योग का प्रयोग करते नहीं, अरे वो इतने सालों से योग करे, देखो उन पे तो कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा है, उनमें तो परिवर्तन आ ही नहीं रहा है, उनके तो इतना तनाव टेंशन है। तो दूसरों को नहीं देखना है, हर एक अगर हम खुद की जिम्मेवारी ले ले, तो एक एक अगर जिम्मेवारी ले ले तो संगठन कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। संगठन मजबूत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और वो विश्व में वाइब्रेशन फैलाएगा। तो सबको अपनी जिम्मेवारी लेना है कि मुझे स्वयं पे योग का प्रयोग करना है, दूसरा करे या न करे। ठीक है, तो ये थे प्यारे बाबा के अमृत वचन, महावाक्य, मधुर शिक्षाएं। बाबा 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 करते रहो और जरमुई जगमुई में अपना समय वेस्ट नहीं करो। ठीक है, मनसा सेवा करो। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको
स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।